हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था कि डाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, और इन 5 स्टेप्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। बट हमने सिर्फ ये 5 स्टेप्स जो थे एज अ नेम पढ़े थे, उनके बारे में हमने कुछ इन डिटेल डिस्कस नहीं करा था। सो आज हम इन्हीं 5 स्टेप्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब जब ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है तो उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपको ये बाय टिप्स याद होने चाहिए। Like first is egestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation and fifth is egestion। देखिए, इंजेशन का मतलब क्या होता है, पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी, फूड को बॉडी के अंदर लेना, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, वो प्रोसेस जब फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंजेशन। ओके, नाउ सेकेंड इज डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जब हम देखो, कोई भी चीज़ हम सिंपलर सब्सटेंस में तो नहीं खाते, जैसे कि अगर आप रोटी की बात करो, चावल की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, तो वो सब एक कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्यूबल फूड है, जिसको हम सिंपल और सॉल्यूबल फूड सब्सटेंसेस में जब ब्रेक डाउन होता है वो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सॉल्यूबल फूड सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस उसमें हेल्प करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव जूसेस कैसे हमको हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो डाइजेशन भी समझ में आ गया। नाउ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स में पास हो जाता है इंटेस्टाइन की, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे कि द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की, थ्रू द ब्लड वेसल, अब ये जो फूड है वो पास हो सकता है, उसको हम, उस स्टेप को हम बोलते हैं कि अब ये फूड एब्जॉर्ब हो सकता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस होता है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है ब्लड वेसल्स के थ्रू टू द अदर बॉडी ऑर्गन्स, जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, टू बिल्ड, टू रिपेयर, टू रीग्रो और ग्रो समथिंग। ओके, तो उस चीज़ को बोलते हैं एसिमिलेशन, मतलब कि यूटिलाइज करना उस फूड को जो तुम लोगों ने खाया है। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में, इन सब में फूड का डाइजेशन हो गया, बट एसिमिलेशन होने के लिए, मतलब कि जब वो फूड को यूज हुआ तो उसके लिए उसका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जाना ज़रूरी है, जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। देखो, मान लो कि आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट बाय चांस आपको चोट लग गई, तो अब उस घाव को भरने के लिए, वो जो चोट है उसको सही होने के लिए, जो सबसे पहले डाइजेस्टेड फूड है और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं जो उस चोट के लिए ज़रूरी है, वो पहले वहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, तब भी हम बोलते हैं टू बिल्ड, ग्रो, ये सब के लिए, मतलब कि उस फूड का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना। ओके, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द होल, ये जो पूरी है ये उसकी डेफिनेशन है। द एब्जॉर्ब substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where
They are used to build complex substances such as proteins required by the body. This is called as assimilation. अब जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना के वहाँ पे एक्ट करता है. ठीक है. अब लास्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन का क्या मतलब है? सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो कुछ ऐसा फूड भी रह जाता है जो अनडाइजेस्टेड होता है बॉडी में. अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका हमारी बॉडी में कोई काम ही नहीं है, तो उसको हमें बाहर भी निकालना है अपनी बॉडी से. तो इसी फूड के रिमूवल को हम बोलते हैं इजेशन. द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस थ्रू टाइम टू टाइम एनस के थ्रू ये फीकल मैटर बाहर निकल जाना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा कुछ डिजीज़ भी हो जाती है या बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करनी पड़ती हैं. तो इसको हम बोलते हैं इजेशन. ओके, सो ये 5 स्टेप्स थे. ये एनसीईआरटी में आपको डाइजेशन इन ह्यूमन के टॉपिक में ही करके दे रखे हैं. जैसे कि बीच बीच में इंजेशन बता दिया, डाइजेशन बता दिया, एब्जॉर्प्शन बता दिया, बट उसको छोड़ के भी आपको ये 5 स्टेप्स पता होने चाहिए कि क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो इसकी वीडियो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए अलग बनाई है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ लेंगे, तो वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी. और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी, अगर एक प्रोसेस भी इसमें से ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ बता दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, स्टडी वेल. ये जो चैप्टर है थोड़ा समझने वाला है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर अच्छे से पढ़ोगे, अगर एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़ोगे, तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो.